गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारा नया टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल्स के बारे में आप जानते हो क्या होता है फिनॉल। फिनॉल इज अ दिस लाइक ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एक बेंजीन रिंग है, उसके पास OH यानी कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसे बोला जाता है फिनॉल। ठीक है, दिस इज फिनॉल। इस फिनॉल का हमें प्रिपरेशन करना है। वी हैव सो मैनी मेथड्स टू प्रिपेयर इट। ठीक है, सबसे पहला प्रिपरेशन जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हो, दैट इज डाउस प्रोसेस। कर चुके हो, प्रीवियस चैप्टर मैंने कराया था आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन में। इस डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, हेलो एरिन की हेल्प से NaOH को हम ऐड करते हैं और हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, है ना, एटलीस्ट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन यू अप्लाई ना, देन यू आर एबल टू फॉर्म फिनॉल। सीखा था हम लोगों ने, तो बस यहाँ पे भी वही सेम प्रिपरेशन है। इसलिए मैंने कहा था अगर वो चैप्टर आपको समझ में आ गया तो अगले सारे चैप्टर आपको 90% समझ में आ जाएंगे। सिर्फ 10% एक्स्ट्रा है, बाकी 90% पिछले वाले चैप्टर का ही सब कुछ सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म करके मैं दूँ तो क्या बनेगा आपका, ये ONA लग जाएगा। यहाँ पे ONA सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और आपका ये HCl एक साथ चला जाएगा। ठीक है, -HCl। ठीक है, फिर यहाँ से आप H+ का एडिशन करते हो। आपको कोई भी एसिडिक मीडियम यहाँ पे चाहिए। एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए, क्योंकि सपोज कीजिए आपने अगर HCl लिया है ना, सपोज कीजिए अगर आपने HCl लिया है तो HCl लेने से क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये इस Na से रिएक्शन कर देगा -NaCl की फॉर्म में, और जो ये H+ है ये जाके लग जाएगा O के साथ। तो क्या बन गया आपका फिनॉल। ये तो चाहिए था, डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, वी गॉट अंडरस्टूड। इट्स अ डाउस प्रोसेस। आपको पता है ये पूरा का पूरा डाउस प्रोसेस, तो इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट एंड न्यू है। विद द हेल्प ऑफ बेंजीन, बेंजीन में ओलियम डाला जाता है। ठीक है, NCERT ने आपको सिर्फ ओलियम लिख के दे दिया, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं बताया कि है क्या ओलियम। कोई बात नहीं, हम बताएंगे। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2SO4.SO3। ठीक है, ये आपका ओलियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें जब रिएक्शन कराते हो, इस ओलियम की जब रिएक्शन कराते हो बेंजीन के साथ, तो क्या फॉर्म होता है बच्चा, आपका फॉर्म होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको मिलता है HSO3। ठीक है, HSO3, और जो बॉन्ड है वो सल्फर से बनता है। ठीक है, जो बॉन्ड है वो सल्फर से बनेगा। किस तरह से सल्फर से बॉन्ड बनता है बच्चे, आप सल्फोनेशन में कर चुके हो, सीख चुके हो कि जब सल्फोनिक एसिड जनरेट होता है तो बॉन्ड जो बनता है सल्फर के साथ बनता है, क्योंकि सल्फर पे ही पॉजिटिव चार्ज आता है। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी जो रिएक्शन की थी डाउस प्रोसेस, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज यू ऑल नो, एंड दिस रिएक्शन इज जो हम कर रहे हैं, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, बट ये तो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। वी हैव टू फॉर्म फिनॉल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे NaOH का एडिशन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्लाइटली एसिडिक मीडियम। ठीक है, क्या होगा, सिंपल है, आपका फिनॉल जनरेट हो जाएगा। देर इज नो नीड टू डू मैकेनिज्म। बेटा एग्जाम में नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं करता। जब नीट की वीडियोस में आपको करवाऊंगी, जब बनवाऊंगी, नीट की प्रिपरेशन करवाऊंगी, वहाँ पे आपको पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी। ठीक है, अभी CBSE के लिए इतना काफ़ी है, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, जैसे ही आपने ये सब ऐड किया अपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर, यू गॉट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज फिनॉल। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। ओलियम क्या होता है वो भी समझ में आ गया। ओके, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए व्हाट इज ओलियम। वाइवा में पूछ सकते हैं ना बच्चा कि टीचर ने बताया नहीं क्या, बट नो यू नो। ओके, चलिए अब बनाते हैं डायजोनियम सोल्ट की हेल्प से। डायजोनियम सोल्ट कैसे बनता है, आपने सैंड में रिएक्शन किया ना प्रीवियस चैप्टर में, देखिए आ गया फिर से प्रीवियस चैप्टर का यूज। आपने क्या डाला था यहाँ पे, नाइट्रस एसिड, जो कैसे बनता है NaNO2 + HCl, है ना, इसकी हेल्प से बनता है ना। हमने बना के देखा था ना बच्चे, कैसे NaCl के साथ चला जाता है। ठीक है, और ये रहा आपका HNO2 जो आपको दिखता है ऊपर। ठीक है, ये HNO2 रिएक्ट करता है। चलिए क्या बनता है यहाँ पे बनता है बच्चा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। क्लोराइड क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने क्लोरीन मीडियम लिया हुआ है ना, आपने क्लोरीन लिया हुआ है हेलोजन की तरफ, हेलोजन की तरह, इसीलिए। ठीक है, चलिए ये तो क्या बना, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बनाना क्या है, फिनॉल। तो इजी है, पता है आपको। यहाँ पे सिंपल वार्म यानी हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर को ऐड कर दीजिए, गुनगुना पानी ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा, फिनॉल। OH कहाँ से आया फिनॉल के लिए, यहाँ तो कहीं था ही नहीं, ना O है ना H है, वो यहाँ से आएगा। वाटर का डिसोसिएशन होगा H+ एंड OH नेगेटिव में, और यहाँ से आपको OH मिल जाएगा।
ठीक है, OH तो यहाँ पे आ गया, ये H कहाँ पे गया, ये गया Cl के साथ, तो माइनस HCl, और ये N2 कहाँ गया, N2 गया गैसेस की फॉर्म में, इट इज़ N2 गैस। ठीक है, N2 गैस समझ में आ गया। मेन तो हमारा फिनॉल है जो हमें मिल चुका है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, पूछ लेते हैं, हाउ कैन यू फॉर्म फिनॉल विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है दैट इज़ फ्रॉम क्यूमीन। अभी क्यूमीन क्या है, इस क्यूमीन का स्ट्रक्चर बच्चों को याद नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, बड़ा इजी है बच्चा। एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे लगाइए CH, ठीक है, इस CH पर एक CH3 राइट साइड लगाइए, एक CH3 लगाइए लेफ्ट साइड, बस दिस इज कंप्लीट, इट्स अ क्यूमीन, इट्स अ क्यूमीन। ठीक है, इट्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑल्सो, आइसोप्रोपाइल, आइसो क्यों है देखो ना, इट्स अ प्रोपाइल चेन, 3 कार्बन की चेन है। आइसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ना ये जो कार्बन है इसके लेफ्ट और राइट में सेम ग्रुप है, तो इट्स अ आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब क्योंकि बेंजीन क्या है आपका सेंटर में लगा हुआ है तो इसको कोई पोजीशन हमने नहीं दिया। ठीक है, इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि वो आइसोप्रोपाइल के ग्रुप के साथ लगा हुआ है। ठीक है, इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये है आपका क्यूमीन। ठीक है, अब क्यूमीन आपको पता चल गया। अब जब क्यूमीन पता चल गया तो इससे बनाना है फिनॉल। तो फिनॉल कैसे बनाओगे, सबसे पहले कराएंगे हम ऑक्सीजन की एडिशन। पता है ऑक्सीजन की एडिशन से होता क्या है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, इसके बीच में ना ये O2 इंसर्ट कर लेगा अपने आप को। केमिस्ट्री है बच्चा, मेरिकल्स यहाँ पे बहुत होते हैं। ठीक है ना, ऐसी ऐसी रिएक्शंस होती है जो हम सिर्फ सपनों में सोच सकते हैं या कभी सोच भी नहीं पाते हैं, और रियली में वो हो जाती हैं। ठीक है, चलिए कैसे लगेगा आपका, 2 ऑक्सीजन इस तरह से इंसर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्या नाम हो गया, क्यूमीन था ना, इट इज़ नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इट इज़ क्यूमीन, परऑक्साइड है ना बच्चा, 2 ऑक्सीजन जब बीच में इंसर्ट हो जाते हैं तो वो परऑक्साइड बन जाता है, तो दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड नाम है, बट ये तो हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं। हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है फिनॉल, हमें तो वो जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जनरेट करने के लिए, उसे जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अगेन वाटर। ठीक है, वाटर हल्का सा एसिडिक मीडियम ले लीजिएगा और आपको मिल जाएगा आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दैट इज़ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल कहाँ से मिला आपको, OH कहाँ से मिला, ये रहा, और ये देखो ना ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, CH3COCH3, इट्स अ कीटोन। एसीटोन भी मिल गया साथ में, तो एसीटोन की प्रिपरेशन के लिए भी ये रिएक्शन यूज़ की जाती है बच्चा। यस, इम्पॉर्टेंट है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें हम बना सकते हैं इस रिएक्शन से, क्यूमीन के यूज़ से फिनॉल बना सकते हैं और एसीटोन बना सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों को ही, जो हमें दोनों मिले हैं ना, हमारे प्रोडक्ट्स मिले हैं, उनको ही हम अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं और वेस्टेज को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सब बच्चों को। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बच्चा।